अस्सलाम वालेकुम और आप सबका वेलकम है रियलिटी चेक में, जहां हम सिर्फ हेडलाइंस रिपीट नहीं करते बल्कि उनके पीछे छुपी रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में हम 3 अलग कॉर्नर्स ऑफ वर्ल्ड में जाएंगे। साउथ अफ्रीका के सबसे गहरी गोल्ड माइन, यूके की फास्ट फूड चेन्स के बारे में एक शॉकिंग इन्वेस्टिगेशन और पाकिस्तान के मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स के लिए एमडीकैट स्केड्यूल की डिबेट। चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ, जहां दुनिया की सबसे गहरी गोल्ड माइन मौजूद है, मेपोनिंग गोल्ड माइन। ये माइन जॉनसनबर्ग से तकरीबन 90 किलोमीटर्स दूर है और ज़मीन के नीचे 4 किलोमीटर तक जाती है। वर्कर्स को नीचे पहुंचने के लिए कई लिफ्ट्स और लंबी टनल्स से गुजरना पड़ता है। सबसे गहरी जगह तक पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। इस माइन का नाम पहले वेस्टर्न डीप लेवल साउथ शाफ्ट था, लेकिन 1999 में इसका नाम बदलकर मेपोनिंग गोल्ड माइन रखा गया, जिसका मतलब है लुक एट मी। नीचे वर्कर्स रॉक ड्रिलिंग, एक्सप्लोसिव, टनल रीइंफोर्समेंट और कूलिंग सिस्टम्स पर काम करते हैं। 4 किलोमीटर नीचे टेम्परेचर 60 से 66 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इसलिए चिल्ड वाटर, ठंडी हवा और स्लरी आइस से टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे रखा जाता है। इस माइन में छोटे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। रॉक बर्स्ट इतना डेंजरस होता है कि चंद सेकेंड्स में टनल गिर सकती है, इसलिए सेंसर्स जमीन की मूवमेंट मॉनिटर करते हैं। साइंटिस्ट्स को यहाँ पानी में बैक्टीरिया मिला है जो बिना धूप के केमिकल्स पर जिंदा रहता है, जो दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी के इम्कान को समझने में मदद करता है। हर रोज तकरीबन 4000 टन से ज्यादा पत्थर निकाला जाता है, लेकिन उनमें से बहुत कम में सोना मौजूद होता है। 2023 में तकरीबन 7449 kg सोना निकला। 2024 में 9,33,000 टन से ज्यादा कार्बन एमिशंस इसी माइन से पैदा हुए, यानी ये माइन अमीर भी है और एनवायरनमेंट के लिए डैमेजिंग भी। सवाल ये है कि क्या इंसान सोना हासिल करने के लिए इतनी गहराई तक तलाश जारी रखेगा? यूके फास्ट फूड आइस कंटेमिनेशन, क्या हमारा ड्रिंक सेफ है? अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, जहां 2017 में बीबीसी वॉचडॉग ने मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग और केएफसी के यूके ब्रांचेस से आइस के 30 सैंपल्स लिए थे। हर चेन के 10 सैंपल्स को टेस्ट किया गया और रिजल्ट्स काफी परेशान कुन थे। मैकडॉनल्ड्स के 10 में से 3 सैंपल्स, बर्गर किंग के 10 में से 6 और केएफसी के 10 में से 7 सैंपल्स में बैक्टीरिया पाया गया, यानी कि 30 सैंपल्स में से 16 सैंपल्स कंटेमिनेटेड निकले। रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि ड्रिंक्स में ह्यूमन वेस्ट कितना था, लेकिन फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया सफाई के मसले की निशानदही करता है। पॉसिबल रीजंस ये हो सकती हैं कि गंदी मशीन्स हों, गंदे हाथ और डर्टी स्कूप्स, या इवन कंटेमिनेटेड वाटर भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा मसला हाइजीन का था, पानी का नहीं। बर्गर किंग और केएफसी में कंटेमिनेशन कंपैरेटिवली ज्यादा थी और कुछ सैंपल्स को एक्सट्रीमली वरिंग भी कहा गया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद केएफसी ने आइस मशीन्स को टेम्पोरेरीली बंद कर दिया ताकि उनकी सफाई की जा सके। बर्गर किंग ने हाइजीन ट्रेनिंग इंप्रूव की और मैकडॉनल्ड्स ने क्लीनिंग प्रोसीजर्स को रिव्यू किया। कोई मेजर कोर्ट केस या फाइन तो नहीं हुआ, लेकिन कंपनीज की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। सवाल ये है कि जब हम ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो क्या हम कभी आइस के बारे में सोचते भी हैं? पाकिस्तान एमडीकैट स्केड्यूल स्टूडेंट्स के लिए एक क्रिटिकल डिबेट बन गया है। अब पाकिस्तान के मेडिकल और डेंटल एस्पिरेंट्स के एमडीकैट स्केड्यूल पर डिबेट हो रही है, उस पर बात करते हैं। पीएमडीसी ने स्केड्यूल रिवाइज करने का प्लान दिया है, जहां टेस्ट एफएससी एग्जाम्स के बाद 1 मंथ के अंदर कंडक्ट हो सकता है। डॉक्टर रिजवान ताज के मुताबिक ये ट्रांजिशन स्मूथ बनाने के लिए है, लेकिन फेडरल हेल्थ मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा है कि एमडीकैट सिर्फ एफएससी रिजल्ट्स के 1 वीक बाद कंडक्ट होगा, जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई है। गवर्नमेंट का कहना है कि कोचिंग कल्चर को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग गैप्स स्टूडेंट्स को महंगी एकेडमीज की तरफ पुश करते हैं। चैलेंज ये है कि एफएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स और एमडीकैट कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज का स्टाइल मुख्तलिफ है और सिर्फ 1 वीक का गैप प्रेपरेशन को स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल बना सकता है। पिछले साल डिलेज, सिलेबस चेंज और फ्लड्स की वजह से हुआ, जिससे अनसर्टेनिटी पैदा हुई थी। गवर्नमेंट का एम है कि मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाए और एडमिशन प्रोसेस को फास्ट और अफोर्डेबल बनाया जाए। स्टूडेंट्स फाइनल स्केड्यूल का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्रिपरेशन क्लियर हो सके।
आज के एपिसोड में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के सबसे बड़ी गोल्ड माइन, यूके के फास्ट फूड चेन्स के आइस सैंपल्स और पाकिस्तान की एमडी कैट स्केड्यूल की डिबेट। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।